हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो लास्ट वीडियो डिस्कस करें 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट। तो आइए मूव ऑन करते हैं 6 पार्ट की तरफ। तो 6 पार्ट हमारा क्या, आइए रीड करते हैं। 5 years since the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present age? क्वेश्चन कह रहा है कि 5 साल बाद जैकब की उम्र अपने पुत्र की 3 गुना होगी 5 years ago, और 5 साल पहले जैकब की उम्र अपने पुत्र की उम्र की 7 गुनी या 7 टाइम्स थी। तो व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, जैकब की और उसके पुत्र की प्रेजेंट एज क्या है, ये हमें फाइंड करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फाइंड करना। मान लेंगे हम लेट प्रेजेंट एज ऑफ Jacob X year and present age of Jacob's son. Jacob's son क्या है, Y years। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहा है फर्स्ट कंडीशन में, फर्स्ट जो कंडीशन है, फर्स्ट केस है, उसमें कह रहा है कि जो जैकब है वो आफ्टर 5 years, तो आफ्टर 5 years 5 साल बाद की कह रहा है। 5 साल बाद जैकब की एज क्या होगी, जैकब एज क्या होगी x + 5 एंड जैकब्स सन एज कितनी होगी 5 + 5 years। ठीक है, तो ये कह रहा है 5 साल जो बाद वो जैकब की एज क्या है, अपने पुत्र की 5 गुनी है, 3 टाइम्स, सॉरी क्या है 3 टाइम्स है। तो 5 साल बाद की उम्र क्या है, जैकब की x + 5 है और जैकब के पुत्र की क्या है y + 5। तो इक्वल करेंगे तो 3 टाइम्स है जैकब की, तो 3 टाइम्स कर देंगे। ठीक है, हमने 3 टाइम्स जैकब की पुत्र की एज में हमने मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमें इक्वल करना है। अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले से ही 3 टाइम्स है, तो फिर और ज़्यादा 3 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, तो हमें इक्वल करने के लिए उसके पुत्र की आयु में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे कि दोनों की इक्वल हो जाए। ठीक है, तो अब इसको ओपन कर लेंगे ब्रैकेट को, x + 5 = 3y, 3 का 5 से 3 5 जा 15। तो क्या इक्वेशन आ जाएगी यहाँ से, 3y को उधर ले लेंगे, माइनस में आ जाएगा, = 15 प्लस का है, राइट साइड में जाएंगे माइनस का हो जाएगा। तो इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, x - 3y = 10। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। सेकंड केस में क्या कह रहा है, सेकंड केस में कह रहा है 5 years ago, 5 years ago। अगर पहले की बात करें तो जैकब की एज क्या होगी 5 साल पहले, जैकब एज क्या होगी x - 5 years एंड जैकब्स सन की एज क्या होगी, जैकब्स सन की एज क्या होगी y - 5। भाई 5 साल पहले कम हो जाएगी 5 साल, तो उसकी जैकब में से 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे एंड जैकब से सन की उम्र में से 5 माइनस कर देंगे। तो ये आ गई हमारे 5 साल पहले की उम्र। तो 5 साल पहले कह रहा है कि वो 7 टाइम्स था किसके, अपने पुत्र का। तो x - 5 और y - 5, तो कौन बड़ा है, पापा बड़े हैं। भाई पापा बड़े होते हैं तो इक्वल करने के लिए बेटे की उम्र में ही 7 टाइम्स करना पड़ेगा, क्यों कह रहा है क्वेश्चन कि वो 5 साल बाद 7 टाइम्स था उसका पापा
किसका, जैकब के पुत्र की आयु 7 टाइम्स कम थी अपने पापा की उम्र से। तो इक्वल करने के लिए पुत्र की आयु में हम मल्टीप्लाई करेंगे जिससे इक्वल हो जाए। तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम। x माइनस 5 इक्वल्स टू 7y माइनस 7 5 जा 35। तो इक्वेशन आ जाएगी हमारी यहाँ से x माइनस 5 7 y इधर कैश में आ जाएगा माइनस में, ठीक है। 7y हमने इधर लेफ्ट साइड में लिया तो प्लस का था, माइनस का हो गया। अब ये हमारा लेफ्ट साइड माइनस का है तो राइट साइड में किस में जाएगा, प्लस में, माइनस 35 प्लस 5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गई हमारी इक्वेशन, x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस का 35 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 30 आएगा। माइनस का क्यों आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की, ठीक है। बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस का रिजल्ट, माइनस की है तो माइनस। तो देख रहे हो, तो हमारे पास 2 इक्वेशन आ चुकी हैं, x माइनस 7y इक्वल्स टू 30 सेकेंड इक्वेशन, और फर्स्ट इक्वेशन हमने फाइंड की थी x माइनस 3y इक्वल टू 10, ठीक है। तो आइए इन्हें स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। किस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, ये रही x माइनस 3y इक्वल्स टू 10, x माइनस 3y इक्वल्स टू 10। तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x की इक्वल टू क्या आ गया 10, ये माइनस का है राइट साइड में ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा, प्लस का 3y। तो इक्वेशन नंबर क्या हो गई, 3rd, ठीक है। तो x की वैल्यू पुट करेंगे हम इक्वेशन नंबर 2nd में। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2nd, ठीक है। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारी, x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस का 30। तो x की वैल्यू पुट करें यहाँ से, x की वैल्यू क्या है 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस का 30। तो 10 यहाँ देख रहे हो प्लस का है तो राइट साइड में माइनस का जाएगा, 3y माइनस 7y। अब देख रहे हो माइनस 7y में से 3y माइनस करेंगे तो माइनस का 4y आएगा, क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का रिजल्ट आएगा। इसको उधर ले जाएंगे, माइनस का 30 माइनस का 10, तो क्या आ जाएगा माइनस का 4y इक्वल्स टू माइनस 40। तो देख रहे हो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, y की वैल्यू आ जाएगी y इक्वल्स टू माइनस का 40 अपॉन में माइनस का 4, ठीक है। देख रहे हो ना यहाँ पे हमने 4 हमारा किससे मल्टीप्लाई y के साथ इधर चला जाएगा डिवाइड, तो क्या आ जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल, 4 10 जा 40। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 10, ठीक है। तो y की वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3rd में, थर्ड में पुट कर देंगे तो किसकी आ जाएगी x की। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3rd, ठीक है। तो 3rd इक्वेशन क्या है हमारी, x इक्वल्स टू 10 प्लस 3y, x इक्वल्स टू 10 प्लस 3y। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 10। तो x इक्वल्स टू 10 प्लस 30, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई 40, क्या आ गई 40। तो आप देख रहे हो x और y दोनों की वैल्यू आ चुकी है, और x हमारा क्या था प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, और y क्या था हमारा प्रेजेंट एज जैकब्स सन। यहाँ सन लिख लेना, बाय मिस्टेक यहाँ पे सन नहीं लिखा है। तो जैकब सन की एज y ईयर्स है और जैकब की क्या है x ईयर्स, ठीक है। तो क्या आ गया हमारे एज ऑफ जैकब कौन सी है प्रेजेंट एज ऑफ जैकब क्या आ गई
एक्स थी, एक्स की वैल्यू क्या आई 40 ईयर्स। और प्रेजेंट एज ऑफ जैकब सन, ठीक है, क्या आ गई प्रेजेंट एज ऑफ, क्या थी वाई, तो वाई की वैल्यू क्या आई हमारे पास 10 ईयर्स। तो प्रेजेंट एज जैकब की आ गई 40 ईयर्स और प्रेजेंट एज जैकब के सन की आ गई 10 ईयर्स, ठीक है। तो आई होप समझ आया होगा बहुत अच्छे से क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।